सरकार के निर्देश पर भारत नेपाल सीमा पर स्थित जिलों में अभियान चलाया गया, कई अवैध निर्माणों को ढाया गया है। इसके साथ ही श्रावस्ती में भी कई अवैध मदरसों को बंद कराया गया, सील कराया गया। तो वहीं बहराइच में अवैध मदरसों की जांच करते हुए 5 मदरसों को भी सील किया गया और साथ ही 6 से ज्यादा मदरसों को संचालन न करने की चेतावनी दी गई। दरअसल ये तमाम जो मदरसे हैं वो मान्यता के बिना ही संचालित किए जा रहे थे और अभी तक कहां पर कितने मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की गई है बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा। उससे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे यूपी में अवैध मदरसों पर चल रहा है योगी का हंटर। तो अवैध निर्माण पर ये बुलडोजर चलता हुआ लगातार नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में अवैध मदरसों पर यह एक्शन बीते कल भी हुआ था और आज भी ये एक्शन देखने को मिला। अवैध रूप से संचालित मदरसों के खिलाफ ये ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है। सीधे तौर पर आपको बता दें कि बहराइच में अगर हम देखें तो 12 से ज्यादा मदरसों की जांच की गई जो बहराइच में वहां पर है और इन 12 में से 5 मदरसों को सील भी कर दिया गया है। तुरंत उन पर ताला लगा दिया गया है और बंद करने की ये बड़ी कार्रवाई की गई। इसके साथ ही 6 से ज्यादा मदरसों को संचालन ना करने की भी चेतावनी दी गई है। बताया जा रहा है कि ये सभी मदरसे जो है बिना कागजों के चलाए जा रहे थे। इसके साथ ही कोई भी दस्तावेज ना होने पर ये बड़ी कार्रवाई इस वक्त की गई है। कई मदरसों को चेतावनी दी गई और साथ ही कई मदरसों को इस वक्त सील कर दिया गया है। तो सीधे तौर पर यह कार्रवाई, लेकिन इसके साथ ही दस्तावेजों को दरकिनार करके मदरसों का संचालन यहाँ पर किया जा रहा था। संवेदनशील क्षेत्र में सुरक्षा के लिहाज से ये काफी चिंताजनक है और इसी को लेकर यह बड़ी कार्रवाई की गई। बिना मान्यता के मदरसों का संचालन सीधे तौर पर देखा जाए तो बेहद ही खतरनाक है। तो फिलहाल ये बड़ी कार्रवाई की गई है, लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो सिर्फ बहराइच नहीं बल्कि बहराइच के अलावा जो नेपाल से सटा हुआ जो बॉर्डर है वहां पर भी ये कार्रवाई की गई है। उत्तर प्रदेश में नेपाल से सटे सीमावर्ती जिले में एक्शन देखने को मिला है और साथ ही तौर पर यहां पर अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई है वो दूसरे दिन भी जारी है। बीते कल भी ये कार्रवाई की गई और आज भी ये कार्रवाई की जा रही है। जो अवैध अतिक्रमण है श्रावस्ती में लगातार 4 दिन से अतिक्रमण हटाने की जो ये कार्रवाई है वो चल रही है। तस्वीर भी हम इस वक्त लगातार आपको दिखा रहे हैं। साथ ही श्रावस्ती की अगर हम बात करें तो अब तक 127 जगहों से अतिक्रमण जो है उसे हटा दिया गया है। इलाके में करीब 34 मदरसे जो हैं उनको सील किया गया है, उनको बंद किया गया है और भारत नेपाल नो मैंस लैंड पर बनी मस्जिद का भी हिस्सा जो है जो अवैध अतिक्रमण के तौर पर था उसे भी हटा दिया गया है, वहां से ढहा दिया गया है। तो ये तो बात रही यूपी की किस तरीके से इस वक्त अवैध अतिक्रमण के खिलाफ ये कार्रवाई चल रही है, लेकिन इसके साथ ही अगर गुजरात की बात करें तो वहां भी योगी मॉडल देखने को मिला है। दरअसल बांग्लादेशी घुसपैठियों के अवैध निर्माण पर यह बुलडोजर गुजरात में चलता हुआ नजर आया है। बीते कल अहमदाबाद में ये बुलडोजर चला था और अहमदाबाद के बाद अब जूनागढ़ में ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आसपास के इलाकों से जो अतिक्रमण था, अवैध अतिक्रमण, उसको हटा दिया गया है और इस दौरान काफी पुलिस बल भी वहां पर मौजूद रहा और करीब 59 कब्जे वहां से हटाए गए हैं। अतिक्रमणकारियों को हालांकि पहले से ही नोटिस दे दिया गया था कि या तो वो इस अवैध अतिक्रमण को खुद ही हटा दे और नहीं तो इसको ढहा दिया जाएगा बुलडोजर के द्वारा। तो फिलहाल ये बड़ी कार्रवाई की गई है। हालांकि बीते कल की अगर हम बात करें तो चंदोला तालाब के आसपास का जो जिसे एरिया को मिनी बांग्लादेश कहा जाता है वहां पर भी बीते कल बड़ी कार्रवाई की गई अहमदाबाद के चंदोला तालाब के पास। और उसके बाद अब आज यहाँ पर हमारे साथ हमारे सहयोगी बहराइच से आशुतोष शुक्ला इस वक्त जुड़ रहे हैं, साथ ही मेघना देव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आशुतोष आपका रुख करते हैं। इस वक्त सीधे तौर पर हम देखें तो बहराइच और श्रावस्ती खासतौर पर नेपाल से सटे हुए जो इलाके हैं वहां पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। जो अवैध मदरसे हैं और अवैध अतिक्रमण है उनके खिलाफ बुलडोजर चलता हुआ नजर आ रहा है, अवैध मदरसों पर ताला लगाया जा रहा है। देखिए, 2 स्तरों पर यह कार्रवाई चल रही है। पहली चीज तो यह है कि भारत उत्तर प्रदेश सरकार जो है पिछले 1 साल से मदरसों से पूरी तरह से मान्यता लेने के लिए और उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम जो शिक्षा विभाग के नियम है उनका अनुपालन करने के लिए, उनके तहत चलाने के लिए अनुरोध करती रही है और साथ में नोटिस भी देती रही है। लेकिन उसके बावजूद जो है ये तमाम सारे मदरसे और खासतौर पर संवेदनशील जो हमारा इलाका है, भारत नेपाल बॉर्डर जो एक खुली हुई सीमा है जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा जिले जो है आते हैं, पीलीभीत से लेकर के महाराजगंज तक, और दोनों तरफ जो है जिस तरीके से अतिक्रमण किया गया है और उस अतिक्रमण में प्रभावी रूप से अगर हम कहें तो मदरसों का निर्माण किया गया है, मस्जिदों का निर्माण किया गया है। प्रशासन अब उन ऐसे जगहों की जो है शिनाख्त कर रही है, जांच कर रही है, सर्वे कर रही है कि जहां पर यह अतिक्रमण किया गया है। जिन मदरसों में जो है कागजात नहीं है, जिन मदरसों को अवैध तौर पर चलाया जा रहा है उनको बंद किया जा रहा है जी। अस्थायी रूप से जिन लोगों ने निर्माण किया है उसे ढहाया जा रहा है। हर तरीके से कार्रवाई की जा रही है। कारण साफ है
कि उत्तर प्रदेश की ये लंबी खुली हुई सीमा कहीं न कहीं जो है अपराधियों के, आतंकियों के पनाहगाह के रूप में थी, और जो उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में निकल करके फैल जाते थे और विभिन्न प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते थे। और यही कारण है कि सरकार की चिंता थी कि इस पूरे एरिया को किस तरीके से जो है सुरक्षित किया जाए। और उसी सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर हम कहें तो उत्तर प्रदेश का जितना भी सीमावर्ती इलाका है वहां पर 4 लेन सड़क बनाए जाने की एक बड़ी योजना है, पीलीभीत से लेकर के महाराजगंज तक। उसके लिए भी जो है जमीन का जो है चुनाव करना था, और उन जमीनों पर जो सरकार की जमीनें हैं उस पर लोगों ने अवैध निर्माण कर रखा था, और उस निर्माण को हटाने के लिए जो है अब कार्रवाई तेजी से चल रही है, पिछले 3 दिनों से चल रही है, और लगातार जब तक ये अतिक्रमण रहेंगे तब तक जो है ये सर्वे चलता रहेगा। बिल्कुल, ये कार्रवाई कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार जारी है। और हमारे साथ में इस वक्त गुजरात से हमारी सहयोगी मेघना देव भी इस वक्त जुड़ गई हैं। मेघना, अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश का जो योगी मॉडल है उससे ही अप्लाई इस वक्त गुजरात में भी किया जा रहा है, वही नजर आ रहा है, क्योंकि जो अवैध अतिक्रमण है वहां पर उनको गिराया जा रहा है। बीते कल अहमदाबाद के चंदोला तालाब के आसपास भी मिनी बांग्लादेश में जहां पर अवैध अतिक्रमण था उसको ढाया गया था। बिल्कुल, और देखिए ये केवल अब अहमदाबाद तक सीमित नहीं है ये जो कार्रवाई हो रही है। अब जूनागढ़ में भी कई जगहों पर मकानों को ध्वस्त किया गया है और जो अवैध अतिक्रमण था उसको हटाया गया है, जिसमें ऐसा बताया जा रहा है 7 से 8 ऐसे असामाजिक तत्व थे जिनके खिलाफ कई केस दाखिल हो चुके हैं पूर्व में भी, उनके भी मकान को ध्वस्त किया गया है। और न केवल इस इरादे से ध्वस्त किया गया है कि ये अवैध अतिक्रमण हटाया जाए, बल्कि इस अवैध अतिक्रमण वाली जगह पर जो भी ड्रग्स कार्टेल चल रहा है, कई जगहों पर जिस तरीके से कल जो अतिक्रमण डिमोलिशन का जो प्रक्रिया हुई है, जो ड्राइव चला है अहमदाबाद में, उस ड्राइव को अगर देखें तो वहां पर जो लालू बिहारी जिसका जिक्र आ रहा है, जिसको ढूंढ रही है पुलिस, जिसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है लेकिन उसे अभी भी ढूंढ रही है, उसके जो उसका अड्डा था चांदोड़ा तालाब में, उस अड्डे पर ड्रग्स कार्टेल चल रहा था, उस अड्डे पर प्रोस्टिट्यूशन रैकेट चल रहा था। बांग्लादेश से कई लड़कियों को ऑन प्रिटेक्स्ट ऑफ फॉल्स जॉब्स, झूठे नौकरी का वादा देकर यहां लाया जा रहा था बांग्लादेश से लड़कियों को, और उनसे देह व्यापार कराया जा रहा था। ऐसी बातें सामने आई हैं। तो इस अतिक्रमण को हटाने का केवल एक इरादा नहीं है कि अवैध अतिक्रमण को हटाया जाए और सरकार अपनी जमीन वापस ले, बल्कि उसके साथ ही जो इन जगहों पर जो अवैध काम होते हैं और जिस तरीके के जुर्म को अंजाम दिया जाता है उसको भी एक तरीके से उस पर भी नकेल कसना है। पिछले वर्ष ही अगर हम देखें 4 आतंकवादी इस जगह से मिले थे, इस चांदोड़ा तालाब के इलाके से, माफ कीजिएगा, वर्ष 2022 में 4 आतंकवादी यहां से गिरफ्तार हुए थे। तो कई जगहों पर कई बार अगर देखा जाए तो इस जगह से कई ऐसे क्रिमिनल्स और एंटी सोशल एलिमेंट्स यहां से बाहर निकले हैं और उन पर कार्रवाई हुई है। तो ये डिमोलिशन इस बार पूरी तरीके से उस पर नकेल कसने की पूरी जो कार्रवाई है वो हो रही है। ठीक है, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मेघना, आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। साथ ही आशुतोष, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए हमारे दर्शकों के साथ। और